जना अस्पताल के 3400 मुलाजमीन कई सालों से तरक्कियों से महरूम। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार। मुतालबात पूरे न होने पर अस्पताल बंद करके एहतजाज की धमकी। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हेल्थ केयर कमेटी अमीर दिनारी बोले, महकमा सेहत सिंध को मसाइल से आगाह कर दिया। ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ओपीडी बंद कर सकते हैं। मरीज भी रुल गए, टेस्ट बाहर कराने पर मजबूर। किट्स की अदम दस्तियाबी से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। तीमारदारों ने शिकवा किया, टेस्ट बाहर से ही कराने हैं तो इलाज भी प्राइवेट करा लेते हैं। वज़ीर आला सिंध अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए मुतहरिक। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त देने की कोशिशें तेज कर दी। बोले, सिंध में तकरीबन 20 लाख घर 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरफ लोग महंगी बिजली का जिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई की 305 मेगावाट के 3 सोलर ग्रिड स्टेशन लगाने की तजवीज़। 5 लाख घरों को सोलर से बिजली फराहम की जाए। सिंध हुकूमत का 2 साल सोलर पार्क बनाने का ऐलान। 100 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली की फराहमी का दावा। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने 500 यूनिट वालों को बैंकों से कर्ज की खुशखबरी सुना दी। कहा, सोलर कर्ज पर सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सिंध की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेप्रा के जरिए सस्ती बिजली की फराहमी का भी वादा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। सिंध असम्बली में पीटीआई की एंट्री। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली के 6 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। PS 92 कोरंगी 3 से वाजिद हुसैन खान, PS 93 कोरंगी 4 से साजिद हुसैन शामिल, PS 96 कोरंगी 7 से मोहम्मद अवैस, PS 109 साउथ 4 से बिलाल जदोन, PS 110 साउथ 5 से रेहान और PS 112 किमाड़ी 2 से सरबलंद खान तहरीक इंसाफ के रुकन करार। नोटिफिकेशन जारी। समंदर में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए पुलिस सरगर्म। क्लिफ्टन पुलिस ने साहिल पर माउंटेड फोर्स उतार दी। पुलिस एहलकारों ने घोड़े पर गश्त शुरू कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों की हिफाजत के लिए फोर्स तैनात की। ताजर दो स्कीम नामंजूर। ताजरों का ताजर दो स्कीम के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में मरहलावार मुशायरे होंगे। 1 अगस्त को बोल्टन मार्केट पर एहतजाज किया जाएगा। ताजरों का FPR से ताजर दो स्कीम खत्म करने का मुतालबा। शहर भर की ताजर तंजीमों का हंगामी इजलास। अतीक मीर, रिजवान इरफान, जमील पिराचा, शरीफ मेमन, महमूद हामिद, खालिद नूर, अख्तर शाहिद और दीगर की शिरकत। हुकूमत से मौशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का बिजली बिलों और IPPs के खिलाफ धरना। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरने की तैयारियां। धरना मनम जफर की क़यादत में 31 जुलाई को दिया जाएगा। धरना कितने रोज का होगा, ऐलान मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन की रेड चैलेंज। महकमा एंटी करप्शन की बेजा मुदाखलत खत्म न हो सकी। 2 अहम अहदों पर गैर कानूनी अफसरान का राज बरकरार। कैडर पोस्टों पर महकमा एंटी करप्शन ने बगैर किसी मंजूरी के बराह रास्त तैनातियां की। महकमा कानून इंसाफ का डेपुटेशन पर तैनात सुपरिंटेंडेंट अहम ओहदे पर बराजमान। मुख्तार खासकेली सेक्शन अफसर एडमिन के ओहदे पर भी राज करने लगे। सेक्शन अफसर एडमिन फराज शाह को ऑफिस में जिम्मेदारी होते फारिग बिठाया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन गरबी कराची के ओहदे पर भी गैर कानूनी तैनाती। वज़ीर आला सिंध के बहनोई समेत ग्रेड 20 के 3 सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सुहेल अहमद, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन तैनात। मोहम्मद अली खुसो सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज तैनात। एजाज अली शाह सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बन गए। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची का शहर से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने की भी हिदायत। हसन नकवी का बेसमेंट पार्किंग की बहाली के लिए इकदाम करने का हुक्म। बेसमेंट पार्किंग के लिए तिजारती इमारतों की फहरिस्त बनाने की हिदायत। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत हफ्तावार इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स ने शहरी मसाइल के हल की कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी। महकमा फूड ने मिलावट शुदा अशिया की रोकथाम के इकदाम से आगाह किया।
चीनी वफ्द की कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। वफ्द में चीनी काउंसिल जनरल और दीगर शामिल थे। शहर की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। जावेद आलम ओटो को कराची में मुकीम चीनी शहरियों के मसाइल से आगाह किया। पुलिस चीफ की मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी। चीफ व चीनी वफ्द के अरकान को एजाजी शील्ड्स पेश की गई। क्लिफ्टन सेंटर में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का टीएमसी और दीगर को नोटिस। 20 अगस्त तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की गैर कानूनी पार्किंग को खत्म करने की इस्तदा। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए महंगे रिपोर्ट्स की खरीदारी। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट का फरीकैन को 9 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। शहर कैद में 2021 की सबसे बड़ी डकैती का फैसला आ गया। अदालत ने 14 मुल्जिमान को सजाएं सुनाते हुए 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को इजाफी सजा भुगतना होगी। सैलाब और बारिशों से ज़री ज़मीन की पैदावारी लागत मुतासिर हुई। वज़ीर आला सिंध की महकमा ज़राअत को बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, नकासी आब के कुदरती गुज़रगाहों की बहाली का काम कर रहे हैं। काश्तकारों की खुशी ही हमारा मिशन है। छोटे काश्तकारों को हरीफ में सब्जियां उगाने का मशवरा। ज़राअत की बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत को रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। दुनिया टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत में तरक्की कर रही। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुआशी मसाइल का एतराफ़। नौजवानों को असासा करार दे दिया। बोले, सच्चाई मंजिल तक पहुँचने का रास्ता और मंजिल है। मुस्तकबिल पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। IPPS माहिदों के लिए कमेटी बननी चाहिए। महज़ब माशरों में वो माशरे जो तरक्की कर रहे हैं, जहाँ पर अमन है, वहाँ पे क्या किया गया है? लोकल पुलिसिंग शर्त है। और आपने इस शहर के अंदर जो पुलिस बुलाई है, यहाँ पर इस शहर का चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। और जो चोर और सिपाही के दरमियान ये ताल्लुक है, रिश्ता है। जिन लोगों की पोस्टिंग कराची होती है, वो अपने इलाके का डाकू भी कराची में साथ लेके आ रहे हैं। गैस मसाइल ने कराची वालों को चकरा दिया। कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह लतीफ टाउन और मलीर में गैस गायब। शहरी LPG और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। भारी भरकम बिलों से परेशान शहरी फट पड़े। ईस्ट जोन पुलिस का बड़ा एक्शन। करोला गैंग के 5 कारिंदों को धर लिया। DIG असफर महिसर के मुताबिक मुलजिमान ने स्टील टाउन में खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। चीनी बाशिंदे से भी 2 करोड़ रुपए छीनने की कोशिश की थी। हसास इदारे और मलीर पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार किया। जमात इस्लामी महकमे यूथ एम्पावरमेंट के तहत तकरीब तकसीम असनाद। 500 से ज्यादा तलबा में असनाद तकसीम की गई। कामयाब तलबा को मुफ्त IT और दीगर एजुकेशनल कोर्सेज करवाए गए। तकरीब का इनेकाद लांजी टाउन इंतजामिया ने किया। SSP कोरंगी तौहीदुर रहमान और SHO अवामी कॉलोनी ने भी शिरकत की। शानदार रिपोर्टिंग का एहसास बरकरार। सिटी 21 के रिपोर्टर शुएब मुख्तार को अवार्ड से नवाजा गया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने शुएब मुख्तार को एजाजी शील्ड पेश की। बोले, सिटी 21 ने हमेशा बुनियादी मसाइल को उजागर किया। कराची प्रेस क्लब का अरकान की सहूलियात के लिए बड़ा इकदाम। दिमाचन अस्पताल की मुआवनत से तिबी कैंप लगाया। मेम्बरान प्रेस क्लब की तमाम सर्विसेज पर 30% रायत का वाहिदा। सेक्रेटरी शुएब अहमद का कहना था कि कुछ इदारों से MOU करने में कामयाब हुए हैं। अरकान को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए लीटर कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल 5 रुपए 84 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी बरकरार रही तो पेट्रोल सस्ता हो सकता है। सोना 200 रुपये तोला महंगा। 1 तोला सोना 2,52,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,16,650 रुपये। 1 तोला चांदी 2,860 रुपये फी औंस पर बरकरार। शाहिद अफरीदी ने मॉडर्न डे क्रिकेट को वक्त की जरूरत करार दे दिया। अच्छे कोचेस रखने और बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर जोर। बोले,
मेरे बात करने से शाहीन अफरीदी पर दबाव पड़ता है। हर बार सलाहियत खिलाड़ी को सपोर्ट करता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ सेलेक्टर्स पर डालना दुरुस्त नहीं। टेस्ट क्रिकेटर शाहीन अफरीदी का कहना था, रेड बॉल क्रिकेट ही असल क्रिकेट है। मेरा काम क्रिकेट खेलना है और वही करता रहूंगा। और कराची का मौसम पपीते की काश्त के लिए फ़ायदेमंद साबित होने लगा। मलीद में बड़े पैमाने पर पपीते की काश्त जारी। कीमती विटामिन और मुफीद मादनियात से भरपूर पपीता दुनिया भर में पाया जाता है। कराची में पपीते की काश्त आसान होगी। काश्तकार कहते हैं ये मौसम पपीते की काश्त के लिए फ़ायदेमंद है। हुकूमत तवज्जो दे तो पपीते की बरामद से मईशत बेहतर की जा सकती है। कराची का मौसम तो वैसे बहुत अच्छा है पपीते के हवाले से। इसमें दोनों वैरायटियाँ सूट करती हैं। हाइब्रिड भी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे और देसी भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये 1 एकड़ में तकरीबन 800 पौधे आते हैं।